एपिसोड 3 की शुरुआत होती है जब दोनों रूममेट एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अब ऑफिशियली दोनों एक ही घर में रहने वाले होते हैं, लेकिन माहौल अभी भी अजीब और असहज है। तायोंग एक कमरे को देखकर कहता है कि वो यही रहेगा। हंजन तुरंत मना कर देती है, जैसे उसे अपनी पर्सनल स्पेस की बहुत चिंता हो। थोड़ी देर बाद वो मान जाती है, लेकिन साफ शब्दों में कहती है कि कमरे की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। तायोंग जवाब देता है कि वो तो पहले ही अपना सामान अंदर रख चुका है और उल्टा उसे ही समझाने लगता है, अगर अंदर आना हो तो पहले नॉक करना। दोनों एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं। फिर हम देखते हैं कि दोनों ने पहले एक दूसरे के नंबर रिश्तों वाले नाम से सेव किए हुए थे, लेकिन अब बदलकर टेम्पररी हाउसिंग और हेल्पर कर देते हैं। यानी रिश्ता खत्म, सिर्फ मजबूरी बची। हंजन फिर दरवाजा नॉक करती है और कहती है, सिर्फ 1 महीना, उसके बाद चले जाना। तायोंग कहता है उसे पता है। हंजन पूछती है, मैं जॉब पर जाऊंगी, तब बच्चे को कौन संभालेगा? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? अगले सीन में तायोंग अपने बॉस से छुट्टी मांगता है। कहता है उसे 1 महीने के लिए बच्चे की देखभाल करनी है, भले बच्चा उसका नहीं है। बॉस पहले मना कर देता है। तायोंग याद दिलाता है कि उसने 3 साल में कभी छुट्टी नहीं ली और कंपनी के लिए बहुत काम किया है। आखिर बॉस मान जाता है और पैटर्निटी लीव दे देता है, लेकिन एक शर्त पर। उसे कैमरे से फोटो शूट करना होगा, जबकि तायोंग को कैमरा से नफरत है। तायोंग होटल में फोटो खींचने पहुंचता है। यहीं एक नया कैरेक्टर आता है, वीजंग, फिल्म प्लूटो की सीईओ और फोटोग्राफर। उसका मैनेजर मूसंग एक आर्टिकल दिखाता है, लेकिन वो सीरियस नहीं होती, बल्कि कहती है फोटो अच्छी नहीं है। मूसंग शिकायत करता है कि उसे एक असिस्टेंट चाहिए। तभी वह तायोंग की फोटो देख लेता है और उससे काम करने का ऑफर देता है। उधर घर पर हंजन बच्चे से बात करती है। कल से उसकी जॉब शुरू है, शरारत मत करना। वह तायोंग को एक किताब देती है और कहती है बच्चे को पढ़ाना होगा। तायोंग कहता है एग्रीमेंट में ऐसा नहीं था, लेकिन वह मजबूर कर देती है। सुबह वह जॉब पर जाती है और तायोंग को बार बार अपडेट देने को कहती है। तायोंग बच्चे की फोटो भेजता रहता है और वह खुश होती है। शाम को तायोंग नहाने की तैयारी कर रहा होता है। वह यूजू से कहता है यहीं खेलना, बुआ आने वाली है। लेकिन तभी बॉयलर खराब हो जाता है और गर्म पानी आना बंद हो जाता है। तायोंग ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता, इसलिए आधे कपड़ों में बाहर निकलता है और उसी वक्त हंजन घर आ जाती है। वह उसे देखकर जोर से चिल्ला पड़ती है। तायोंग समझाता है कि गर्म पानी नहीं आ रहा था। अब दोनों मिलकर बॉयलर चेक करते हैं। तायोंग ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं होता। मरम्मत वाले को कॉल किया जाता है। वह बहुत ज्यादा पैसे मांगता है। तायोंग मान जाता है, लेकिन हंजन मना कर देती है। वह कहती है पहले बच्चे को नहलाना चाहिए था। तायोंग जवाब देता है ठंडे पानी से बच्चा बीमार पड़ सकता था। इस पर वह चुप हो जाती है। कुछ देर बाद हंजन खुद पानी गर्म करती है और दोनों मिलकर यूजू को नहलाते हैं। बार बार वह कहती है ठीक से पकड़ो। काफी मेहनत के बाद बच्चा नहा जाता है। तायोंग कहता है अच्छा काम किया, लेकिन असल में खुद की तारीफ कर रहा होता है। हंजन ताना मारती है, ठीक से पकड़ते तो आधा घंटा बच जाता। तभी यूजू फिर से टब में बैठ जाता है और दोनों घबरा जाते हैं। ऑफिस में हंजन को तायोंग मैसेज करता है, आज पहला दिन है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुमने शावर नहीं लिया। वह जल्दी से खुद को ठीक करती है। ऑफिस में गजंग उसे काम समझाता है, लेकिन वह पहले ही सब कर चुकी होती है। वह इम्प्रेस हो जाता है। फिर उसे याद आता है, वही लड़की ना जिसके पास एक आदमी हनी चिल्ला रहा था। वह वीडियो दिखाता है। हंजन परेशान हो जाती है और अपनी दोस्त से बात करती है। वीडियो में तायोंग के डिंपल देखकर वह चिढ़ जाती है। कहती है इसे खोद देना चाहिए। उधर तायोंग बॉयलर ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन टूल्स नहीं होते। वह पड़ोसी डसी से मदद मांगता है। डसी खुद को मिस्त्री बताकर बॉयलर खोल देता है, वायर काट देता है और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तायोंग समय रहते बिजली बंद कर देता है, लेकिन डसी भाग जाता है। तायोंग घबरा जाता है, अगर हंजन को पता चला तो वह मार डालेगी। शाम को हंजन घर लौटती है और बॉयलर को देखकर चौंक जाती है। कल तक लाइट आ रही थी, आज बिल्कुल बंद है। वह तायोंग से पूछती है,
तुमने कुछ किया है क्या? तायोंग तुरंत मना कर देता है। हंजन कहती है, लैंडलॉर्ड को कॉल करते हैं, लेकिन कॉल नहीं उठता। तायोंग बोलता है, मैसेज कर दो। वह मैसेज लिखने लगती है। तायोंग फोन छीनकर लिख देता है, मेरी वाइफ कई दिन से नहाई नहीं है, जल्दी ठीक करिए। हंजन चिल्ला पड़ती है, फोन छीनती है और गलती से इमोजी भेज जाती है। वह और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। दोनों लॉन्ड्री में कपड़े धोने जाते हैं। हंजन फिर वही वायरल वीडियो देखती है जिसमें तायोंग ऑफिस में आकर हनी चिल्लाया था। ऑफिस ग्रुप चैट में लोग बात कर रहे होते हैं। उस लड़की का पति आया था। हंजन गुस्सा होकर तायोंग को दिखाती है, तुमने मेरी इमेज खराब कर दी। वह बताती है कि आज वो अपने पहले प्यार यून संग से मिली थी और वह उसके सामने अच्छी दिखना चाहती थी। तायोंग पूछता है, कौन सूजी? तुम खुद को उससे तुलना कर रही हो? हंजन चिल्लाने लगती है, मुझे उसके सामने परफेक्ट दिखना है। तायोंग डर जाता है। 3 दिन तक बॉयलर खराब रहता है और हंजन ठंडे पानी से नहाती रहती है। सुबह वह ऑफिस जाने लगती है। तायोंग कहता है, बीमार पड़ जाओगी, लेकिन वह फिर भी चली जाती है। रात को अपने कमरे में वह एक बॉक्स खोलती है। उसमें यून संग के साथ पुरानी तस्वीरें होती हैं। अगले दिन ऑफिस में पता चलता है यून संग बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है। वह खुश हो जाती है क्योंकि उसे शर्म आ रही थी, लेकिन अगले दिन वह ऑफिस में ही मिल जाता है। वह खुद को छुपाती है। उधर तायोंग कपड़े धोते समय मू संग का दिया कार्ड देखता है। उसके दोस्त घर आकर यूजू को संभालते हैं और वह मू संग से मिलने चला जाता है। वह कहता है, आज काम करूंगा, लेकिन पैसे ट्रांसफर करना। तायोंग शूटिंग लोकेशन पर पहुंचता है। वहां उइजंग फोटोशूट की तैयारी कर रही होती है। तायोंग कैमरे सेट करता है, लाइट लगाता है, एंगल चेक करता है। उइजंग पूछती है, तुम कौन हो? तायोंग कहता है, पार्ट टाइम काम कर रहा हूं। वह उसे जाने को कहती है, लेकिन तायोंग साफ बोल देता है, मुझे पैसों की जरूरत है, मैं यहीं रहूंगा। एक सेलिब्रिटी के अफेयर की अफवाह फैली होती है। उइजंग स्क्रिप्ट बदलने को कहती है, लेकिन सेलिब्रिटी मना कर देता है। उइजंग कहती है, मुझ पर भरोसा मत करो, कैमरे पर भरोसा करो। वह अलग अलग एंगल से फोटो लेती है। तायोंग लाइट बदल देता है और बताता है कि इससे फोटो बेहतर आएगी। उइजंग पहले नाराज होती है, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता है। दूसरी तरफ यून संग ऑफिस में प्रोजेक्ट मीटिंग कर रहा होता है। हंजन भी अपनी राय देती है और सब उसे नोटिस करते हैं। शाम को यून संग उसे घर छोड़ने ऑफर करता है। दोनों कार में चुप बैठे रहते हैं। उसे पुराने खेत वाला दिन याद आता है जब वह अपने दिल की बात कहने वाला था, लेकिन तब हंजन ने विदेश जाने की बात कहकर रिश्ता खत्म कर दिया था। प्रेजेंट में वह पूछता है, तुम्हें क्या परेशान कर रहा है? हंजन कुछ नहीं बताती। घर पहुंचकर हंजन बिखरा सामान देखती है। तायोंग बताता है कि वह काम से बाहर गया था और दोस्त बच्चे को संभाल रहे थे। हंजन गुस्सा होती है, एग्रीमेंट में ऐसा नहीं था। तायोंग कहता है, आज मैंने कई साल बाद कैमरा पकड़ा। फिर वह नोटिस करता है, तुम बहुत थकी लग रही हो। वह खुद को देखती है, सच में हालत खराब है। तायोंग बताता है, मैंने बॉयलर ठीक करवा दिया। हंजन शावर लेकर बाहर आती है। सबसे पहले सोते हुए यूजू को देखती है। फिर तायोंग के पास बैठ जाती है, जो ड्रिंक पी रहा होता है। तायोंग कहता है, मुझे अल्कोहल चाहिए थी, लेकिन नहीं मिली, इसलिए इससे काम चला रहा हूं। हंजन बोलती है, रुको, मैं लेकर आती हूं। वह सच में अल्कोहल ले आती है और दोनों साथ बैठकर पीते हैं। वह बताती है, आज का दिन बहुत मुश्किल था, लेकिन गर्म पानी से नहाने के बाद अब अच्छा लग रहा है। और बॉयलर ठीक करवाने के लिए उसे थैंक यू कहती है। फिर पैसों की बात करती है। अभी पैसे नहीं हैं, किस्तों में देगी, करीब 5 महीने लगेंगे। तायोंग हंसकर कहता है, मैं यहाँ सिर्फ 1 महीने के लिए आया हूँ, क्या तुम मुझे 5 महीने जेल में रखोगी? हंजन भी कहती है, मैं भी 5 महीने तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। तायोंग गंभीर होकर कहता है,
हमारे बीच एक लाइन है, उसे क्रॉस मत करना। रात को तायोंग सो रहा होता है। फोन की आवाज से उसकी नींद खुलती है। वह करवट बदलता है और अचानक देखता है उसके पास हंजन सो रही है। पहले उसे लगता है सपना है, फिर दोबारा देखता है। दोनों की आंखें खुलती हैं, एक दूसरे को देखकर जोर से चिल्लाते हैं। और यही एपिसोड